ओके सो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कार्टून वीडियो के लिए वॉइस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे आप लोग, तो आज ये वीडियो हाजिर है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम गवाएं इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास स्क्रिप्ट ही नहीं होगी तो फिर हम वॉइस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मैं अपनी वीडियो के लिए जो स्टोरी लेता हूँ वो स्टोरी राइटर से स्टोरी लेता हूँ और वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं आइए मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा मोबाइल। अब आप लोगों को इधर साइड में स्टोरी दिख रही होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर स्टोरी राइटर स्टोरी कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। इससे आप लोग आइडिया लेकर के आप खुद से स्टोरी लिख सकते हैं, बट स्टोरी लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी एक वीडियो की स्टोरी दिखाता हूं कि वो कैसे लिखी जाती है, और उसकी वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। या फिर जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक यूएनसी टून्स हिंदी वाले चैनल पे ये वाली स्टोरी भी आ गई होगी। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा आल कैरेक्टर, मतलब आल कैरेक्टर का मतलब इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं। सबसे पहला राजा है, दूसरा रानी, तीसरी राजकुमारी, चौथा मंत्री, पांचवा सैनिक और एक खरगोश घोड़ा। मतलब जितने भी इसमें कैरेक्टर यूज हो रहे हैं उनका पहले ही नाम लिख दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब हम एनिमेशन बनाने के लिए स्टोरी को पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाता है कि आखिर स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं, है ना। अब स्टोरी की शुरुआत कैसे करते हैं वो आप लोग देखिए। यहाँ पे लिखा है नरेशन। सोनपुर राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। नरेशन क्या होता है, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, यानी कि देखा जाए तो उसमें वो सारी चीज़ें बता रहा है, उसी के हिसाब से हमें एनिमेशन करना होता है। मैं अपने टेलीग्राम पे इस तरह की स्टोरी का कुछ सिंपल आप लोगों को भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आराम से समझ पाएंगे कि स्टोरी लिखने का क्या तरीका होता है। अब आगे जब हमारा नरेशन खत्म होता है तो फिर राजा का डायलॉग शुरू होता है। राजा का डायलॉग क्या है, महारानी राजकुमारी कहाँ है, वह हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मतलब ये बातें राजा रानी से कर रहा है। इसी तरह से राजा रानी जैसे बात करेंगे उसका डायलॉग आएगा। मतलब देख लीजिए पूरी स्टोरी जो है इसी बेस पे लिखी जाती है। जिसका डायलॉग होता है उसका आगे नाम लिख दिया जाता है और उसके बाद उसका जो भी डायलॉग होता है वो लिख दिया जाता है। आप लोग देख लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बेटी का डायलॉग आता है तो फिर बेटी बोलती है, उसके बाद राजा का डायलॉग आता है तो यहाँ पे राजा का नाम आ गया। मतलब इसी प्रकार से सारी स्टोरी पूरी फाइनल की जाती है। जहाँ पे नरेशन का काम आता है स्टोरी में वहाँ पे नरेशन दिया जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ी दूर बाद एक फिर से नरेशन आया है। अब ये जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हमें एनिमेशन कराना पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास माइक कौन सा है, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मैं माइक कौन सा यूज करता हूँ। ये जो माइक आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो मैं यूज कर रहा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आपकी मर्जी, आपका जो भी माइक लेने का मन कर रहा आप वो वाला लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक माइक दिख रहा होगा, ये है बोया M1 माइक। ये लमसम 800 के आसपास आता है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी वायर बहुत बड़ी वायर है। एक ये माइक हो गया, और भी मेरे पास माइक है। एक ये है, ये देखिए, ये आई थिंक 200 का आया था। इसकी वायर बहुत बड़ी नहीं है बट हमारे काम के लिए बहुत है। तो ये माइक भी आप ले सकते हैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। अगर ये नहीं है तो आप अपने मोबाइल से वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और भी मेरे पास माइक हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। एक ये माइक है, आई थिंक ये मुझे पड़ा था 499 में, है ना, दिख रहा है आपको ये माइक 499 में। ये कैसे दिखता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें माइक होता है। इसको हम यहाँ पे लगा करके या फिर ऐसे पकड़ के हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और माइक है मेरे पास, लास्ट और सबसे महंगा माइक, वो भी मैं आपको शो करा देता हूँ। तो इसको रखते हैं साइड में, और ये रहा मेरा लास्ट और सबसे महंगा माइक। ये मुझे पड़ा था आई थिंक 4700 रुपये का ये पड़ा था। ये माउनो का माइक है, इसका मॉडल है AU903। ये अभी इसका प्राइस लमसम 4000-4200 के आसपास होगा, आप देख लीजिएगा।
ये वाला माइक। मैं अपनी जो अब वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ वो इस माइक से करता हूँ। इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट अगर अभी आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप लोग अपने मोबाइल से भी कार्टून वीडियो के लिए वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पीसी की तरफ और वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और अब हम एडोबी ऑडिशन को ओपन करेंगे और उसमें वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये रहा एडोबी ऑडिशन, इसको मैं फटाफट ओपन कर लूँगा। मैं 2020 वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम सबसे पहले राजा की वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। इधर आप लोगों को साइड में स्टोरी भी शो हो रही होगी, है ना। तो मैं राजा के डायलॉग को एक साथ रिकॉर्ड करूंगा। जितना भी डायलॉग होगा एक स्टोरी में, पूरा राजा का डायलॉग एक ही बार में मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा तो वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर तक मैं शांत रहूँगा और उसके बाद फिर से डायलॉग को रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ। राजा, महारानी, राजकुमारी कहाँ हैं? वह हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कहीं वह फिर से महल से बाहर तो नहीं चली गई? अब देखिए दोस्तों, एक डायलॉग राजा का रिकॉर्ड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा डायलॉग फिर से राजा का रिकॉर्ड करेंगे। कुछ नहीं, बस यूं ही महारानी, कुछ नहीं, बस यूं ही, कुछ नहीं, बस यूं ही महारानी, कुछ नहीं, बस यूं ही महारानी। राजकुमारी से ना मिलने से हमारा मन घबरा सा जाता है। देखिए मैंने कितनी बार गलती किया, लेकिन जब फाइनल आया तो एक बार में आ गया। अगर फिर भी फाइनल नहीं आ रहा तो इसी तरह से एक बार में फाइनल किया जाता है। अब इसके आगे फिर से हम देखेंगे राजा का डायलॉग कहाँ है। बेटी माया, आप यहीं आसपास खेलना, महल के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, बाहर आपको खतरा हो सकता है। देखिए एक बार में आ गया, लेकिन फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा ताकि अगर कहीं भी गलती हो तो एडिटिंग टाइम कट हो जाए। बेटी माया, आप यहीं आसपास खेलना, महल के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, बाहर आपको खतरा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से जितना भी राजा का डायलॉग है आपको रिकॉर्ड कर लेना है एक ही फाइल में। उसके बाद यहाँ से आप लोग रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ। ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो हमारा एक्स्ट्रा साउंड आ गया उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद राजा के जितने भी डायलॉग हैं उनको हम कट करके फाइनल एक फोल्डर में सेव कर देंगे राजा डायलॉग के नाम से। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के लिए आपको क्या करना है, माउस का स्क्रॉल बटन घुमाना है तो ये जूम इन जूम आउट होगा। अब जब पूरी वॉइस रिकॉर्ड हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो हमने थोड़ी देर तक वॉइस नहीं रिकॉर्ड किया, थोड़ा शांत थे, उसमें देखिए कुछ आप लोगों को वेब दिख रही होगी। ये क्या है, जो हमारी बाहर की वॉइस है उसको कैप्चर किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे इफ़ेक्ट पे जा कर के यहाँ पे आएंगे नॉइज़ रिडक्शन। जैसे ही माउस का कर्सर नॉइज़ रिडक्शन पे लेके आएंगे कुछ और ऑप्शन आपको ओपन होंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैप्चर नॉइज़ पॉइंट। इस पर क्लिक करके जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो वो कैप्चर कर लेगा कि हाँ ये नॉइज़ है। अब आप क्या करें, इस पर डबल बार क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लें। देखिए अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके इसे पूरा सेलेक्ट करूँगा। ये अब ये सेलेक्ट हो गया। फिर से हम जाएंगे यहाँ पे इफ़ेक्ट के बाद फिर से नॉइज़ रिडक्शन पे और सेकेंड नंबर पे इस बार आएंगे नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस पे। जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से कोई नया पॉपअप ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। जितनी भी वॉइस में नॉइज़ थी वो सब रिमूव हो गई। अब इसे मैं प्ले करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। करूँगा तो वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जो बाहर की नॉइज़ थी वो हमने रिमूव कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गई हैं उनको रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे और फाइनल राजा के जितने भी डायलॉग हैं उनको रखेंगे।
तो यहाँ पे मैं प्ले करके देखता हूँ। थोड़ी देर तक मैं शांत रहा। यहाँ पे ये मेरा एक्स्ट्रा चीज़ था, इसे मैं डिलीट करूँगा। इतना यहाँ तक इस तरह से सिलेक्ट करके माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस तरह से मैं माउस को घुमाऊंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस कीजिए, जैसे डिलीट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। प्ले कीजिए, स्पेस बटन दबा के प्ले कीजिए। राजा, ये हुआ। ये राजा जो बोला इसे भी मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये किसी काम का नहीं, सिर्फ राजा का जितना फाइनल डायलॉग होगा उसे ही हम रखेंगे। और हाँ, डायलॉग को कट करने से पहले हम क्या करेंगे, अगर राजा की वॉइस को भारी करना है या फिर पतली करना है तो उसे हम कैसे करेंगे, हम पूरा एक बार सिलेक्ट करेंगे। पूरा देख लीजिए इतना सिलेक्ट हुआ, फिर से हम जूम आउट करके चेक कर लेंगे, पूरा सिलेक्ट होना चाहिए राजा का जितना भी डायलॉग है। हम यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए नीचे टाइम एंड पिच, जैसे ही आप इस पर माउस का कर्सर लेके आएंगे यहाँ पे सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए स्टेज एंड पिच शो हो रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखिए ये जो लिखा है पिच शिफ्ट, इसको आप अगर इस तरह से माइनस या प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपकी वॉइस भारी और पतली होगी। जैसे मैं इसको माइनस करता हूँ 1.93। अब यहाँ पे मैं प्रीव्यू चेक करूँगा। यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे माउस का कर्सर लेके आएंगे तो इसमें लिखा है प्रीव्यू प्ले एंड स्टॉप। महारानी, राजकुमारी कहाँ हैं? देखिए मेरी वॉइस भारी हो रही है, अगर मुझे और भारी वॉइस चाहिए तो इस तरह से मैं इसको और माइनस करूँगा। फिर से मैं प्ले करूँगा। महारानी, राजकुमारी कहाँ हैं? है ना, इसी तरह से हम वॉइस की पिच को भारी और पतली करते हैं। मान लीजिए ये वॉइस अगर मुझे पतली करना है तो मैं इस तरह से इसको प्लस में लेके आऊँगा और प्ले करके चेक करूँगा। महारानी, राजकुमारी कहाँ हैं? देखिए कितनी ज़्यादा वॉइस चेंज हो गई है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा भारी करूँगा, -1 करूँगा, -1.45। ठीक है, इतना करके मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। जैसे ही अप्लाई करूँगा पूरी वॉइस जो है -1.45% वो भारी हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस तरह से वो भारी हो जाएगी। थोड़ा हम वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी वॉइस थी राजा की वो सभी एक लेवल में आ गई है और उसी तरह से पूरे डायलॉग भारी हो चुके हैं। -1.45 जितना भी मैंने किया था वॉइस का पिच उतना वो भारी हो गया है ना। एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। महारानी, राजकुमारी कहाँ हैं? वह हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कहीं वह फिर से महल से बाहर तो नहीं चली गई? अब देखिए दोस्तों, एक डायलॉग राजा का रिकॉर्ड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरी जो एक्स्ट्रा वॉइस थी वो भी रिकॉर्ड हो गई है तो उसे मैं रिमूव कर दूंगा। फटाफट मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। जितना राजा का डायलॉग रहेगा उतना ही मैं रख के आप लोगों को सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने डिलीट कर दिया और जो फाइनल राजा का डायलॉग बचा हुआ है उसे ही रखे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 डायलॉग ही रखा है, एक ये रहा, एक ये और एक ये।
हमने 3 डायलॉग ही रिकॉर्ड किया है, जो और डायलॉग रिकॉर्ड किया था वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनको रिमूव कर दिया। अब इनको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे वो हम जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले डायलॉग को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और यहाँ नीचे देखिए आप लोगों को मार्कर दिख रहा होगा, मार्कर। जैसे ही आप माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पे मार्कर 1 लिख गया। इस तरह से हम दूसरे को भी सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से फिर से हम वहाँ पे जाके मार्कर कर देंगे। यहाँ पे लिख गया मार्कर 2, यहाँ पे इसे भी सेलेक्ट करके इस तरह से वहाँ पे जाके मार्कर कर देंगे। यहाँ पे लिख गया मार्कर 3। अब इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, वो भी वेब फाइल में। तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं कि WAV फाइल कैसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, एक्सपोर्ट पे। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑडियो विद इन रेंज मार्कर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक आपको नीचे शो हो रहा होगा फॉर्मेट। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने वेब सेलेक्ट कर रखा है, नहीं आप लोगों का MP3 सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लीजिए और ब्राउज़र पे क्लिक करके जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है वहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक ऑडियो नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ, यहीं पे ये न्यू फोल्डर और यहाँ पे ऑडियो नाम से फ़ोल्डर बनाऊंगा और इसमें जाके उसे सेव कर दूंगा। इस तरह से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके उसे एक्सपोर्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं मिनिमाइज करूंगा और देखूंगा कि वहाँ पे वो सेव है या नहीं। तो देखिए ये मेरा ऑडियो नाम से ये फ़ोल्डर है, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करके देखिए हमने 3 डायलॉग को यहाँ पे सेव किया था, बट यहाँ पे 6 फाइल एक्सपोर्ट हुई हैं। तो ये जो मार्कर है, ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो रॉ फाइल है ये हमारे किसी काम की नहीं है, हम इसे डिलीट कर देंगे। इस तरह से तीनों डिलीट हो गई। अब देखिए अलग अलग डायलॉग हमारा रेडी हो गया। महारानी, राजकुमारी कहाँ हैं? वह हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कहीं वह फिर से महल से बाहर तो नहीं चली गई? देखिए एक डायलॉग जितना था उतना ही उसमें सेव हुआ है। इस तरह से हम मल्टीपल डायलॉग को सेव करते हैं। तो अब हम इसको आराम से अपने राजा के कैरेक्टर में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आइए मैं और फाइलें आप लोगों को कैसे एडिट करते हैं वो दिखाता हूं, ताकि वॉइस वाली जो प्रॉब्लम है आपकी वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ऑडियो नाम का फोल्डर है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको बहुत सारे इसमें और फोल्डर दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे फोल्डर उस स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर हैं उनके नाम के बने हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये राजा है, ये रानी, ये राजकुमारी, ये रैबिट। इसी तरह से जितने भी स्टोरी में कैरेक्टर थे उन सभी कैरेक्टर के नाम से मैं फ़ोल्डर बना के रखा हूँ और उनके अंदर उसी तरह से डायलॉग को कट करके रखा हूँ। अब मैं आपको रानी का डायलॉग आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं रानी वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए इसको मैं प्ले करूँगा। नहीं महाराज, यही बगीचे में खेल रही होगी। तो जितने भी स्टोरी में रानी के डायलॉग थे वो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। ये 2 फाइल मेरी एक साथ मार्कर हो गई थी। एक ही फाइल को मैंने 2 बार कर दिए थे, इसलिए ये कॉपी दिखा रहा है। हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से सारी वॉइस हम कट कर लेते हैं। और भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मंत्री का आपको दिखा देता हूँ। मंत्री वाले फोल्डर को मैं ओपन करूँगा और इसमें देखिए मंत्री के सारे डायलॉग हैं, मार्कर 1 मार्कर 2 करके। मैंने जैसे जैसे डायलॉग को कट किया है उसी तरह से इसमें डायलॉग शो हो रहे हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वॉइस को कैसे कट किया जाता है अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग डायलॉग को। अब इनको कैसे यूज किया जाता है ये चीज़ हम सीखेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सीन बनाते टाइम, जिसमें आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर मैंने क्यों इन सभी कैरेक्टर का अलग अलग फोल्डर बनाया और एक एक फोल्डर में मैंने एक एक कैरेक्टर का ऑल डायलॉग किस लिए रखा। यह आप लोग सीन बनाते समय बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बहुत ही जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू।